29-15 फिर उसको और नौका वालों को हमने बचा लिया और उसे सारे संसार के लिए एक निशानी बना दिया। 29-16 और इब्राहिम को भी भेजा, जबकि उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, अल्लाह की बंदगी करो और उसका डर रखो, यह तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि तुम जानो। 29-17 तुम तो अल्लाह से हटकर बस मूर्तियों को पूज रहे हो और झूठ गढ़ रहे हो। तुम अल्लाह से हटकर जिनको पूजते हो वे तुम्हारे लिए रोजी का भी अधिकार नहीं रखते, अतः तुम अल्लाह ही के यहाँ रोजी तलाश करो और उसी की बंदगी करो और उसके आभारी बनो, तुम्हें उसी की ओर लौट कर जाना है। 29-18 और यदि तुम झुठलाते हो तो तुमसे पहले कितने ही समुदाय झुठला चुके हैं। रसूल पर तो बस केवल स्पष्ट रूप से सत्य संदेश पहुंचा देने की जिम्मेदारी है। 29-19 क्या उन्होंने देखा नहीं कि अल्लाह किस प्रकार पैदाइश का आरंभ करता है और फिर उसकी पुनरावृत्ति करता है? निस्संदेह यह अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है। 29-20 कहो कि धरती में चलो फिरो और देखो कि उसने किस प्रकार पैदाइश का आरंभ किया, फिर अल्लाह पश्चातवर्ती उठाएगा, निश्चय ही अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। 29-21 वो जिसे चाहे यातना दे और जिस पर चाहे दया करे, और उसी की ओर तुम्हें पलट कर जाना है। 29-22 तुम न तो धरती में काबू से बाहर निकल सकते हो और न आकाश में, और अल्लाह से हटकर न तो तुम्हारा कोई मित्र है और न सहायक। 29-23 और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों और उससे मिलने का इनकार किया, वही लोग हैं जो मेरी दयालुता से निराश हुए और वही है जिनके लिए दुखद यातना है। 29-24 फिर उनकी कौम के लोगों का उत्तर इसके सिवा और कुछ न था कि उन्होंने कहा, मार डालो उसे या जला दो उसे। अंततः अल्लाह ने उसको आग से बचा लिया। निश्चय ही इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाएं। 29-25 और उसने कहा, अल्लाह से हटकर तुमने कुछ मूर्तियों को केवल सांसारिक जीवन में अपने पारस्परिक प्रेम के कारण पकड़ रखा है, फिर कियामत के दिन तुम में से एक दूसरे का इनकार करेगा और तुम में से एक दूसरे पर लानत करेगा। तुम्हारा ठौर ठिकाना आग है और तुम्हारा कोई सहायक न होगा। 29-26 फिर लूत ने उसकी बात मानी और उसने कहा, निस्संदेह मैं अपने रब की ओर हिजरत करता हूँ, निस्संदेह वो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 29-27 और हमने उसे इसहाक और याकूब प्रदान किए और उसकी संतति में नबूवत, पैगंबरी और किताब का सिलसिला जारी किया और हमने उसे संसार में भी उसका अच्छा प्रतिदान प्रदान किया, और निश्चय ही वो आखिरत में अच्छे लोगों में से होगा। 29-28 और हमने लूत को भेजा, जबकि उसने अपनी कौम के लोगों से कहा, तुम जो वो अश्लील कर्म करते हो जिसे तुमसे पहले सारे संसार में किसी ने नहीं किया। 29-29 क्या तुम पुरुषों के पास जाते हो और बटमारी करते हो और अपनी मजलिस में बुरा कर्म करते हो? फिर उसकी कौम के लोगों का उत्तर बस यही था कि उन्होंने कहा, ले आ हम पर अल्लाह की यातना, यदि तू सच्चा है। 29-30 उसने कहा, ए मेरे रब, बिगाड़ पैदा करने वाले लोगों के मुकाबले में मेरी सहायता कर। 29-31 हमारे भेजे हुए जब इब्राहिम के पास शुभ सूचना लेकर आए तो उन्होंने कहा, हम इस बस्ती के लोगों को विनष्ट करने वाले हैं, निस्संदेह इस बस्ती के लोग जालिम हैं। 29-32 उसने कहा, वहाँ तो लूत मौजूद है। वे बोले, जो कोई भी वहाँ है हम भली भांति जानते हैं, हम उसको और उसके घरवालों को बचा लेंगे, सिवाय उसकी स्त्री के, वो पीछे रह जाने वालों में से है। 29-33 जब यह हुआ कि हमारे भेजे हुए लूत के पास आए तो उनका आना उसे नागवार हुआ और उनके प्रति दिल को तंग पाया, किंतु उन्होंने कहा, डरो मत और न शोकाकुल हो, हम तुम्हें और तुम्हारे घरवालों को बचा लेंगे सिवाय तुम्हारी स्त्री के, वह पीछे रह जाने वालों में से है। 29-34 निश्चय ही हम इस बस्ती के लोगों पर आकाश से एक यातना उतारने वाले हैं।
इस कारण कि वे बंदगी की सीमा से निकलते रहे हैं। 29-35 और हमने उस बस्ती से प्राप्त होने वाली एक खुली निशानी उन लोगों के लिए छोड़ दी है जो बुद्धि से काम लेना चाहे। 29-36 और मदयन की ओर उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और अंतिम दिन की आशा रखो और धरती में बिगाड़ फैलाते मत फिरो। 29-37 किंतु उन्होंने उसे झुठला दिया। अंततः भूकंप ने उन्हें आ लिया और वे अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। 29-38 और आद और समूद को भी हमने विनष्ट किया और उनके घरों और बस्तियों के अवशेषों से तुम पर स्पष्ट हो चुका है। शैतान ने उनके कर्मों को उनके लिए सुहाना बना दिया और उन्हें सन्मार्ग से रोक दिया, यद्यपि वे बड़े तीक्ष्ण स्पष्ट वाले थे। 29-39 और कारून और फिरौन और हामान को हमने विनष्ट किया। मूसा उनके पास खुली निशानियां लेकर आया, किंतु उन्होंने धरती में घमंड किया, हालांकि वे हमसे निकल जाने वाले न थे। 29-40 अंततः हमने हरेक को उसके अपने गुनाह के कारण पकड़ लिया। फिर उनमें से कुछ पर तो हमने पथराव करने वाली वायु भेजी और उनमें से कुछ को एक प्रचंड चीत्कार न आ लिया और उनमें से कुछ को हमने धरती में धंसा दिया और उनमें से कुछ को हमने डूबो दिया। अल्लाह तो ऐसा न था कि उन पर जुल्म करता, किंतु वे स्वयं अपने आप पर जुल्म कर रहे थे। 29-41 जिन लोगों ने अल्लाह से हटकर अपने दूसरे संरक्षक बना लिए हैं उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है जिसने अपना एक घर बनाया, और यह सच है कि सब घरों से कमजोर घर मकड़ी का घर ही होता है। क्या ही अच्छा होता कि वे जानते। 29-42 निस्संदेह अल्लाह उन चीजों को भली भांति जानता है जिन्हें ये उससे हटकर पुकारते हैं। वो तो अत्यंत प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। 29-43 ये मिसालें हम लोगों के लिए पेश करते हैं, परंतु इनको ज्ञानवान ही समझते हैं। 29-44 अल्लाह ने आकाशों और धरती को सत्य के साथ पैदा किया। निश्चय ही इसमें ईमान वालों के लिए एक बड़ी निशानी है। 29-45 उस किताब को पढ़ो जो तुम्हारी ओर प्रकाशना के द्वारा भेजी गई है और नमाज का आयोजन करो। निस्संदेह नमाज अश्लीलता और बुराई से रोकती है और अल्लाह का याद करना तो बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम रचते और बनाते हो। 29-46 और किताब वालों से बस उत्तम रीति ही से वाद विवाद करो, रहे वे लोग जो उनमें जालिम हैं। उनकी बात दूसरी है, और कहो हम ईमान लाए उस चीज पर जो अवतरित हुई और तुम्हारी ओर भी अवतरित हुई, और हमारा पूज्य और तुम्हारा पूज्य अकेला ही है और हम उसी के आज्ञाकारी हैं। 29-47 इसी प्रकार हमने तुम्हारी ओर किताब अवतरित की है, तो जिन्हें हमने किताब प्रदान की है वे उस पर ईमान लाएंगे। उनमें से कुछ उस पर ईमान ला भी रहे हैं। हमारी आयतों का इनकार तो केवल न मानने वाले ही करते हैं। 29-48 इससे पहले तुम न कोई किताब पढ़ते थे और न उसे अपने हाथ से लिखते ही थे। ऐसा होता तो ये मिथ्यावादी संदेह में पड़ सकते थे। 29-49 नहीं, बल्कि वे तो उन लोगों के सीनों में विद्यमान खुली निशानियां हैं जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारी आयतों का इनकार तो केवल जालिम ही करते हैं। 29-50 उनका कहना है कि उस पर उसके रब की ओर से निशानियां क्यों नहीं अवतरित हुई। कह दो, निशानियां तो अल्लाह ही के पास है, मैं तो केवल स्पष्ट रूप से सचेत करने वाला हूँ। 29-51 क्या उनके लिए यह पर्याप्त नहीं कि हमने तुम पर किताब अवतरित की जो उन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। निस्संदेह उसमें उन लोगों के लिए दयालुता है और अनुस्मृति है जो ईमान लाएं। 29-52 कह दो, मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह गवाह के रूप में काफी है, वो जानता है जो कुछ आकाशों और धरती में है। जो लोग असत्य पर ईमान लाए और अल्लाह का इनकार किया वही है जो घाटे में है। 29-53 वे तुमसे यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं,
यदि इसका एक नियत समय न होता तो उन पर अवश्य ही यातना आ जाती। वो तो अचानक उन पर आकर रहेगी कि उन्हें खबर भी न होगी। 29-54 वे तुमसे यातना के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हालांकि जहन्नम इनकार करने वालों को अपने घेरे में लिए हुए है। 29-55 जिस दिन यातना उन्हें उनके ऊपर से ढांक लेगी और उनके पांव के नीचे से भी, और वो कहेगा, चखो उसका मजा जो कुछ तुम करते रहे हो। उद्धरण चिन्ह 29-56 ऐ मेरे बंदों जो ईमान लाए हो, निस्संदेह मेरी धरती विशाल है, अतः तुम मेरी ही बंदगी करो। 29-57 प्रत्येक जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है, फिर तुम हमारी ओर वापस लौटोगे। 29-58 जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें हम जन्नत की ऊपरी मंजिल के कक्षों में जगह देंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, वे उसमें सदैव रहेंगे। क्या ही अच्छा प्रतिदान है कर्म करने वालों का। 29-59 जिन्होंने धैर्य से काम लिया और जो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। 29-60 कितने ही चलने वाले जीवधारी है जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते, अल्लाह ही उन्हें रोजी देता है और तुम्हें भी वो सब कुछ सुनता जानता है। 29-61 और यदि तुम उनसे पूछो कि किसने आकाशों और धरती को पैदा किया और सूर्य और चंद्रमा को काम में लगाया, तो वे बोल पड़ेंगे, अल्लाह ने। फिर वे किधर उल्टे फिरे जाते हैं। 29-62 अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है आजीविका विस्तीर्ण कर देता है और जिसके लिए चाहता है नपी तुली कर देता है। निस्संदेह अल्लाह हर एक चीज को भली भांति जानता है। 29-63 और यदि तुम उनसे पूछो कि किसने आकाश से पानी बरसाया, फिर उसके द्वारा धरती को उसके मुर्दा हो जाने के पश्चात जीवित किया, तो वे बोल पड़ेंगे, अल्लाह ने। कहो, सारी प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, किंतु उनमें से अधिकतर बुद्धि से काम नहीं लेते। 29-64 और यह सांसारिक जीवन तो केवल दिल का बहलाव और खेल है। निस्संदेह पश्चातवर्ती घर का जीवन ही वास्तविक जीवन है। क्या ही अच्छा होता कि वे जानते। 29-65 जब वे नौक में सवार होते हैं तो वे अल्लाह को उसके दीन आज्ञा पालन के लिए निष्ठावान होकर पुकारते हैं, किंतु जब वो उन्हें बचाकर शुष्क भूमि तक ले आता है तो क्या देखते है कि वे लगे अल्लाह का साथ साझी ठहराने। 29-66 ताकि जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसके प्रति वे इस तरह कृतघ्नता दिखाएं और ताकि इस तरह से मजे उड़ा ले, अच्छा तो वे शीघ्र ही जान लेंगे। 29-67 क्या उन्होंने देखा नहीं कि हमने एक शांतिमय हरम बनाया, हालांकि उनके आसपास से लोग उचक लिए जाते हैं, तो क्या फिर भी वे असत्य पर ईमान रखते हैं और अल्लाह की अनुकंपा के प्रति कृतघ्नता दिखलाते हैं। 29-68 उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर थोप कर झूठ गढ़े या सत्य को झुठलाए, जबकि वो उसके पास आ चुका हो। क्या इनकार करने वालों का ठौर ठिकाना जहन्नम में नहीं होगा। 29-69 रहे वे लोग जिन्होंने हमारे मार्ग में मिलकर प्रयास किया, हम उन्हें अवश्य अपने मार्ग दिखाएंगे। निस्संदेह अल्लाह सुकर्मियों के साथ है।